आपने सुना होगा कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। अब इनके जो साहबजादे हैं ये इनसे 2 कदम आगे हैं और इनके बिल्कुल पड़ोस में एक बुजुर्ग रहा करते हैं जिन्हें आदत है बच्चों को नसीहतें करने की। अब इनका साहबजादा जो एक मर्तबा कहीं जा रहा था तो बुजुर्गों ने देखा, उसे बुलाया, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो उनका साहबजादा कहता है कि स्कूल जा रहा हूं। तो कहते हैं ठीक है, जाइए अच्छी से पढ़ाई करिए। फिर दूसरे रोज देखते हैं कि उनका जो साहबजादा है खड़े होता है गली में, कुछ खा रहा होता है। तो बुजुर्ग को बुलाते हैं, बेटा क्या खा रहा है? तो उनका साहबजादा कहता है कि चॉकलेट खा रहा है। तो बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा ज्यादा चॉकलेट मत खाया करो वरना जल्द मर जाओगे। तो उनके साहबजादे कहते हैं कि क्या आपको पता है मेरे दादाजी की उम्र 110 साल की थी? तो बुजुर्ग पूछते हैं क्यों, वो चॉकलेट खाते थे क्या? बोले नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। नहीं समझा? कल हंस लेना घर जाकर। तो आइए इसी तरह कह बिखेरने के लिए मैं आपके सामने जनाब खालिद सुल्तानपुरी साहब को पेश करना चाहता हूँ, जो तंज मज़ा के शायर है। इन अशार के जरिए मैं उन्हें दावत कलाम दे रहा हूँ कि जाने क्या मैडम सूझी एकदम बिल्कुल नई, जाके खुद बाजार से स्विमिंग सूट ले आई। जाने क्या मैडम सूझी एकदम बिल्कुल नई, जाके खुद बाजार से स्विमिंग सूट ले आई कई। वास्ते स्नान की उतरी जो स्विमिंग पूल में, शोर बर्पा हो गया तो भैंस पानी में गई। पुरजोर तालीम इस्तेमाल कीजिए खालिद सुल्तान। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिम साहब, बड़ा खूबसूरत मुशायरा चल रहा है। मुझे बताया गया था मेरी पहली हाजिरी हुई है। जुनैद अख्तर साहब की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी वजह से मेरी हाजिरी हुई। मुझे बताया गया बहुत अच्छा सुनने वाले हैं और मैंने महसूस भी किया और देख भी लिया और मैंने ये भी महसूस कर लिया कि मेरे काम के लोग बहुत ज़्यादा हैं। आइए दोस्तों, देखिए अभी साहिल भाई जिस अंदाज में पढ़ रहे थे भाई, दोस्तों अब आप मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाइए। अभी साहिल भाई दिल टूट जाने के बाद जिस तरह से शिकवे शिकायत कर रहे थे, मेरे जैसा आदमी उसे कमजोरी मानता है। देखिए जिस तरह वो शिकवे कर रहे थे, मेरे बड़े भाई हैं, बड़े मोहतरम हैं, लेकिन 4 मिसरे मैं पढ़ता हूँ उसी अंदाज के जिस अंदाज के आपने पढ़े थे और उसके बाद फिर मैं वो सब काम करूंगा जिसके लिए बुलाया गया हूँ। अर्ज क्या, देखिए अगर ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया हो किसी की बेवफाई का तो मुझे दुआओं से नवाजिएगा। अर्ज क्या है कि जख्म कब भरने दिया, जख्म कब भरने दिया जो तूने बख्शा था मुझे, जख्म कब भरने दिया जो तूने बख्शा था मुझे, दोस्त मेरा ही मिला तुझको फंसाने के लिए। क्या बात है। जख्म कब भरने दिया जो तूने बख्शा था मुझे, दोस्त मेरा ही मिला तुझको फंसाने के लिए, तोड़कर दिल को मेरे जो मुस्कुराती है तो सुन, ढूंढ ली तेरी सहेली दिल लगाने के लिए। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, अब थोड़ा सा वो काम करता हूँ कुछ मिजाज, और फिर उसके बाद मेरा जो मिजाज है तंज की शायरी में करता हूँ, मैं तंज पे आऊंगा। 4 मिसरे ये मुलाहिजा फरमा लें, मैं किसी की नजर नहीं कर रहा हूँ, आप सीधे सीधे पहुंचेंगे। अर्ज क्या है कि ये तो बोलो कहाँ से आई हो, ये तो बोलो कहाँ से आई हो, लोग कहते हैं रसमलाई। ये तो बोलो कहाँ से आई हो, लोग कहते हैं रसमलाई हो, जिसको देखो वो हक जताता है जैसे हर एक की लुगाई हो। बहुत शुक्रिया। एक मतला एक शेर मुलाहिजा फरमा लें। अर्ज क्या है कि करा दी मैंने फिर उनमें दनादन, क्या किया जाए। क्या बात है। करा दी मैंने फिर उनमें दनादन, क्या किया जाए, मेरा जाता नहीं है दोगलापन, क्या किया जाए। करा दी मैंने फिर उनमें दनादन, क्या किया जाए, मेरा जाता नहीं है दोगलापन, क्या किया जाए। और कहा बूढ़े ने एक बूढ़े से तो सुनकर मजा आया। क्या बात। कहा बूढ़े ने एक बूढ़े से तो सुनकर मजा आया कि फिर से हो गई है वो टनाटन। क्या बात है। अरे वाह वाह, फिर से हो गई है वो टनाटन, क्या किया जाए। आइए दोस्तों,
दोस्तों चुनाव आने वाला है 2019, उस पस मंजर में 4 मिसरे मुलाहिजा फरमा लें। देखिए अर्ज क्या है कि नए चिराग नए बल्ब जलने वाले हैं। क्या बात है, नए बल्ब जलने वाले हैं, सितारे आपकी किस्मत के ढलने वाले हैं। क्या बात है, नए चिराग नए बल्ब जलने वाले हैं, सितारे आपकी किस्मत के ढलने वाले हैं। मलाई हाथ से जाएगी और ठहरे तो, मलाई हाथ से जाएगी और ठहरे तो, कि हम भी जल्द ही पाला बदलने वाले हैं। बहुत हम भी जल्द ही पाला बदलने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, ये शायद नगर पंचायत होगी, नगर पालिका है। चलिए मैं खतरे से महफूज हूँ क्योंकि मैं अगले जो 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ वो ग्राम पंचायतों की रिसर्च का नतीजा है। अच्छा, अर्ज क्या है कि कीड़ा लगा जो खेत में वेस्टेज, कीड़ा लगा जो खेत में सब धान खा गया। क्या बात, कीड़ा लगा जो खेत में सब धान खा गया, इस दौर में इंसान को इंसान खा गया। क्या बात, कीड़ा लगा जो खेत में सब धान खा गया, इस दौर में इंसान को इंसान खा गया। सरकार की मदद तो कमीशन में कुछ गई, सरकार की मदद तो कमीशन में कुछ गई, जो बच गई थी गांव का प्रधान खा गया। नहीं बहुत देखिए, बात ऐसी है कि वो शहर के प्रधान है, गांव का प्रधान है। बहुत शुक्रिया। मैं आपके हुक्म पे फिर से हाजिर कर दे रहा हूं। अर्ज क्या है कि कीड़ा लगा जो खेत में सब धान खा गया, इस दौर में इंसान को इंसान खा गया। सरकार की मदद तो कमीशन में कुछ गई, जो बच गई थी गांव का प्रधान खा गया। अच्छा, बड़ा मोहतरम और मोतबर डाइस है। देखिए दोस्तों, हम जिनसी ताल्लुकात हमारे मुआशरे में कल भी गलत समझे जाते थे, आज भी गलत समझे जाते हैं। हम जिनसी ताल्लुकात यानी किसी मर्द का किसी मर्द से और किसी औरत का किसी औरत से शादी कर लेना, मगर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान्यता दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश और तालिबे इल्म के 4 अर्ज क्या है, अर्ज क्या है कि जो हवा मगरिब से आई उसके इस्तकबाल में, जो हवा पश्चिम से आई उसके इस्तकबाल में खुल गई हैं शहर की देहात की सब खिड़कियां। जो हवा मगरिब से आई उसके इस्तकबाल में खुल गई हैं शहर की देहात की सब खिड़कियां। कौन रोकेगा इन्हें जब कोर्ट ने जायज किया, कौन रोकेगा इन्हें जब कोर्ट ने जायज किया। लड़के लड़कों पर मरेंगे, लड़कियों पर लड़कियां। कौन रोकेगा इन्हें जब कोर्ट, लड़के लड़कों पर मरेंगे, लड़कियों पर लड़कियां। देखिए दोस्तों, अच्छा ये बताइए मीटू की सुनामी से कितने लोग वाकिफ हैं यहाँ पर? मीटू की सुनामी पहुंची है आप तक? नहीं पहुंची है? चलो अल्लाह करे कि यहाँ पहुंचे भी ना। बहरहाल उस पस मंजर में 4 मिसरे मुलाहिजा फरमा लें, और खास तौर से मैं अपने उन दोस्तों को बतौर मशवरा ये 4 मिसरे सुनाना चाहता हूँ जिन्हें गैर जरूरी दोस्तियों को जो है बढ़ाने का बहुत शौक होता है। बतौर मशवरा सुनिएगा साहिल भाई। अर्ज क्या है कि लहरों से खेलने का तुम्हें शौक है, मगर लहरों से खेलने का तुम्हें शौक है, मगर तूफान उठ गया तो संभल भी न पाओ। लहरों से खेलने का तुम्हें शौक है, मगर तूफान उठ गया तो संभल भी न पाओगे। रखना बना के फासला खिलते गुलाब से,
रखना बना के फासला, खिलते गुलाब से मीठू कहा जो उसने तो फिर जेल जाओगे। बहुत बहुत रखना बना के फासला, खिलते गुलाब से मीठू कहा जो उसने तो फिर जेल जाओगे। दोस्तों देखिए, एक जगह पर एक लड़के को जो कि लंगड़ा था, उसे बहुत सारे लोग मार रहे थे। भाई अगर कोई साहब यहाँ हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं कहीं और की बात बता रहा हूँ, यहाँ की बात मैं नहीं बता रहा हूँ। तो सुन ले मेरे भाई, सुन ले। तो उस लड़के को कुछ लोग मार रहे थे, तो मैंने पूछा भाई इसे क्यों मार रहे हो? बोले यार ये एक लड़की भगा के ले गया था। और अब वो जब मैंने थोड़ा आगे देखा तो उस लड़की को कुछ औरतों ने घेर रखा था और अपनी आदत के मुताबिक वो उस पर तंज के तीर बरसा रही थी कि तुझे भागने के लिए लंगड़ा मिला, कोई ठीक ठाक सा लड़का देख लेती। तो मैंने उस लड़के की हिमायत में 4 मिसरे कहे। अगर मैंने सही से और सलीके से कह दिया हूं तो फिर आपकी दुआएं चाहूंगा। अर्ज क्या है कि खट्टा जरूर होता है कच्चा हो जब तलक, खट्टा जरूर होता है, जरूर होता है कच्चा हो जब तलक, पकने पे दिया करता है नशा हो जाम। क्या बात। खट्टा जरूर होता है कच्चा हो जब तलक, पकने पे दिया करता है नशा वो जाम का। और तुम जो बिगड़ रही हो पता ही नहीं तुम्हें, होता है कैसा जायका एक लंगड़े आम का। वाह वाह। आपने तो लंगड़ों की कीमत बढ़ा दी। तुम जो बिगड़ रही हो पता ही नहीं तुम्हें, होता है कैसा जायका एक लंगड़े आम का। बहुत अच्छे। अच्छा दोस्तों देखिए मैं काफी देर से देख रहा हूँ, हमारे चचा ने आपको डांटा था, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि 20 साल पहले वो भी इस उम्र में रहे थे और यहाँ बैठ के इन्होंने भी सीटियां बजाई थी। तो देखिए अच्छा यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ हमारे नौजवान तो हैं ही, लेकिन हमारे कुछ चचा भी चश्मे साफ कर करके स्टेज के कुछ खूबसूरत मंजरों को देख रहे हैं। आइए 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि मीठे जुबान से क्या बात। मीठे जुबान से दिल के करेले तो नहीं हो, बीमार जहन से या हटेले तो नहीं हो। मीठे जुबान से दिल के करेले तो नहीं हो, बीमार जहन से या हटेले तो नहीं हो, नजरें गड़ाए बैठे हो नाजुक सी कली पर। नजरें गड़ाए बैठे हो नाजुक सी कली पर, बाबा रहीम राम के चेले तो नहीं हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। आइए दोस्तों मैंने दोबारा पढ़ दूं? चलिए पढ़ता हूँ कि मीठे जुबान से दिल के करेले तो नहीं हो, बीमार जहन से हटेले तो नहीं हो, नजरें गड़ाए बैठे हो नाजुक सी कली पर, बाबा रहीम राम के चेले तो नहीं हो। अच्छा जो मैंने महसूस किया आपकी बस्ती के बारे में, मैं आपकी बस्ती का आपका तारुफ कराना चाहता हूँ। किससे कराना चाहता हूँ ये मैं नहीं बताऊंगा, अब सुन लें। अर्ज क्या है कि मुर्दों का शहर है न ये बूढ़ों का शहर है, मुर्दों का शहर है न ये बूढ़ों का शहर है, अफसर पुलिस के और न चोरों का शहर है। क्या मुर्दों का शहर है न ये बूढ़ों का शहर है, अफसर पुलिस के और न चोरों का शहर है। कपड़े पहन के आई हो जो घास की तरह, कपड़े पहन के आई हो जो घास की तरह, तुमको पता नहीं है ये बकरों का शहर है।